तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव की हम बात नहीं कर रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और 15 से 20 क्वेश्चन ही सिर्फ देखेंगे। और ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में लगातार 10 वर्षों से पूछ रहा है, एकरा से बाहर कुछ भी साला पूछ भी नहीं करेगा, एकदम ये पूछेगा। 17 पूछ पूछ के तबाह कर दिया है। और साथ साथ इस वीडियो का PDF भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन से हमारा मोबाइल नंबर देकर हम मास्टर पर हाई करिए, तो हम धाए से PDF भेज देंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा ताकि फुल मज़ा मिल सके। और क्वेश्चन को हम इस तरह से पढ़ाएंगे ताकि याद हो जाए, और वही क्वेश्चन पर बात करेंगे जो एग्जाम में सोशल साइंस की आएगा, चाहे अब की बार हो चाहे कभी हो, यही क्वेश्चन पूछता है। एकदम आएगा तो आएगा। तो स्टार्ट किया जाए। तो हम सिर्फ वही क्वेश्चन लेते हैं, सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चन। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। बाकी क्वेश्चन को हम क्यूट कर देंगे। लिखा है कि भारत के राज्य को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। यहाँ पर क्या लिखा है कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन आप साफ देख पा रहे हैं कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। ठीक है ना, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, इसका हम आंसर बताएंगे। तो एकदम याद रखिए कि भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, भारत का गणतंत्र लागू हुआ था। आपको पता ही होगा कब लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा क्या लागू हुआ था, गणतंत्र लागू हुआ था। और इसी के अंतर्गत हमारा संविधान लागू हुआ था, क्योंकि पता ही है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा क्या हुआ था, कानून बनाया गया था। इसीलिए हमारा तो क्या बोलते हैं, भारत के गणतंत्र लागू हुआ। सिंपल एक लाइन याद रखेंगे कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, जरा वजह से हमारा कानून बना, इसीलिए हम भारत को क्या कहते हैं, गणतंत्र कहते हैं। ये ससुराल देगा ना, लेकिन क्या पता है 2 नंबर में दे दे। तो बस इतना याद है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा कानून लागू हुआ था, जिसलिए हम भारत को गणतंत्र कहते हैं। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है देने लायक। लैंगिक असमानता किसे कहते हैं। लैंगिक असमानता मतलब कि लिंग के आधार पर, लैंगिक असमानता नाम से स्पष्ट है, लिंग के आधार पर, समझ रहे हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। हमारे समाज में, आवर सोसाइटी में पुरुषों और स्त्रियों के बीच में, तू स्त्री है, तू महिला है, तू पुरुष है, जो असमानता पाई जाती है उसी को क्या बोलते हैं, लैंगिक असमानता। लेकिन सोचिएगा हमारे समाज में ना ना ना, अरे भैया, ये जो समानता है ये सामाजिक तो है ये है, लेकिन ये राजनीतियों में खूब ढकेला जाता है, और इसी के लिए फायदा लेकर वोट बैंक बनाया जाता है। तो लैंगिक असमानता किसे कहते हैं, लिंग के आधार पर हमारे समाज में पुरुषों और स्त्रियों के बीच में जो असमानता पाई जाती है उसे लैंगिक असमानता कहते हैं। यह असमानता राजनीतिक क्षेत्रों में भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हुआ। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। गृह युद्ध, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। गृह युद्ध क्या है, तो सिंपल समझिए, गृह युद्ध, युद्ध माने लड़ाई, गृह माने घर, माने जब एक ही देश में, अलग अलग देश के ना, जब एक ही देश में रहने वाले दो विभिन्न गुटों, मान दो अलग अलग गुट एक ही देश में, जैसे हिंदू मुसलमान 2 गुट हो गए, या एक ही हिंदू में के 2 अलग जाति के हो गए, या सिख ईसाई, मान एक ही देश के 2 गुट, जब आपसी संघर्ष और मार काट स्टार्ट हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गृह युद्ध। याद रखिए, जब एक ही देश में रहने वाले 2 विभिन्न गुटों में आपसी संघर्ष और मार काट स्टार्ट हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, गृह युद्ध बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है मार काट शुरू हो जाए तो गृह युद्ध कहते हैं। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब लिखा है सत्ता में साझेदारी का क्या अर्थ है। ये VVI क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन शायद आया भी था और ये क्वेश्चन आता भी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं और धीरे धीरे पढ़ते हुए हम समझते हैं। मजा आ रहा है ना, मैंने सुना तुझे प्यार, बढ़ जा। लिखा है कि सत्ता में साझेदारी का क्या अर्थ है। तो लिखा है सत्ता में साझेदारी, साझेदारी लिखते हैं, साझेदारी झ होता है। सत्ता में साझेदारी में लोकतंत्र मूल मंत्र है। लोकतंत्र मूल मंत्र में मेन चीज, लोकतंत्र में जनता जो होती है सारी शक्तियों का उपयोग करती है। सही बात है, जितना भी होता है लोकतंत्र में, सत्ता में, सबका मालिक कौन होता है, जनता। तभी ना होता है हम ही को वोट दीजिएगा, हम ही काम करेंगे, ये करेंगे, फलान करेंगे, ढींगा करेंगे, भुला जाता है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी में, लोकतंत्र में जो मूल मंत्र होता है इसमें जनता ही होता है सारी शक्तियों का उपयोग माने उपयोग करती है, या उनके पास रहता है। विभिन्न समूह को उचित सम्मान दिया जाता है। हाँ, होते बड़े कोई हिंदू मुसलमान ना हमारा वोट दीजिएगा, हम ही करेंगे, यहाँ से जाकर तारा अलग बात, वहाँ से तारा अलग बात। नेता ऐसी ना नेतागिरी खेलता है। और जनता के बीच जो है मतभेद बना दिया जाता है। ये टाइम पर फोन कर देता है। जनता के बीच हुए मतभेद को दूर किया जाता है, इसी को सत्ता के सरदारी कहते हैं। कॉल कट गया, हम जितना कस्टमर है सब ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं, जना हम ही चला के।
सब कस्टमर का नंबर ब्लैक लिस्ट में, क्या करें, सबर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। रंग भेद, रंग भेद एकदम बढ़िया क्वेश्चन है और बार बार देने वाला क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि बस इसे दे दिया, रंग भेद देता है तो इसलिए रंग भेद को थोड़ा सा याद कीजिएगा, एकदम पढ़ लीजिएगा एक बार बढ़िया से, एकदम याद हो जाएगा, सवाल पता कि ना याद होगा। रंग भेद ऐसे ही बुझा रहा है, रंग भेद का था चमड़ी के आधार पर, तू गोरा है हम काला है, तू सीबीएसई वाला है, सॉरी, कह रहा है कि रंग भेद का आधार चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों को भेदभाव करना है। दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने, दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने गोरे रंग और काले रंग के बीच में भेदभाव किया, काले रंग का कलुआ कलुआ और गोरे रंग के गोर को कह रहा था, ठीक है, भेदभाव किया। और इसी नीति का रंग भेद, इसी नीति को जो नीति आया, इसी नीति को क्या बोलते हैं, रंग भेद नीति कहते हैं। माने दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने काले लोग और गोरे लोग के बीच में भेदभाव किया, जिस नीति को हम क्या कहते हैं, रंग भेद। रंग भेद माने रंग के आधार पर लोगों को बीच में भेदभाव करना रंग भेद कहलाता है, नाम से स्पष्ट है। अगला क्वेश्चन, ताड़ी, अरे ताड़ियों ने लिखने रखा, नहीं पिएगा। ताड़ी विरोधी आंदोलन, ताड़ी विरोधी आंदोलन किसे कहते हैं, इनामे से स्पष्ट है कि मैं ताड़ी के बारे में बात हुआ होगा, चलो अपनी मरिए लिए होंगे। ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या है, तो ताड़ी विरोधी आंदोलन ताड़ी विरोधी आंदोलन महिलाओं के द्वारा चलाया गया आंदोलन है। किसके द्वारा चलाया गया है, महिलाओं के द्वारा। इस आंदोलन का उद्देश्य पुरुषों में पाए जाने वाले ताड़ी के लत को समाप्त करना था। जो आदमी है ताड़ी पीते रहते हैं, ले शराब दे शराब, उसी को जो है समाप्त करने के लिए ताड़ी विरोधी आंदोलन के चलाया, महिलाएं चलाई। ताड़ी क्या है, तो ताड़ी ताड़ के शराब से निकलने वाली शराब है, ताड़ी जो है ताड़ के पेड़ से निकलने वाली शराब है, स्पष्ट नजर आया ना। तो इसने मानी कि बिहार के औरत ने ऐसे किया था कि चलिए इसको बंद किया जाए, ताड़ी विरोधी आंदोलन। अब जेडीयू आरजेडी के बारे में थोड़ा थोड़ा बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। जेडीयू का पूरा नाम होता है जनता दल यूनाइटेड, फुल एथी में टिप्पण में है, जेडीयू का फुल फॉर्म जनता दल यूनाइटेड, जिसे हम जदयू कहते हैं। क्या कहते हैं, जदयू। ये एक क्षेत्रीय दल है, कैसा दल है, क्षेत्रीय दल। इसका चुनाव चिन्ह का है तीर है, ठीक है। इसे जनता दल यूनाइटेड की सरकार है और इसका मुख्य जो है नीतीश कुमार है। अच्छा जी, बिहार में इसकी सरकार है, इसकी नीतीश कुमार है। आरजेडी समझते हैं, राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी का फुल फॉर्म क्या होगा, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल। इसे राजद भी कहते हैं। यह भी एक क्षेत्रीय दल है जिसका चुनाव चिन्ह ललटेन छाप है, वही इसके मुख्यमंत्री का नाम श्री लालू प्रसाद यादव है। तो आरजेडी जेडीयू समझ गए होंगे, हम इसको ज्यादा क्वालिफाई ना करते हैं। ये वीवीआई क्वेश्चन है और ये देगा और देता भी है, ढेर भी मत लिखा भैया। वीवीआई का सूचना का अधिकार क्या है, इस सूचना का अधिकार का कानून में लोकतंत्र का रखवाला है, कैसे बता रहे हैं, कैसे करा। सूचना का अधिकार लोगों को जानकार बनाने के लिए लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय करने का अच्छा उदाहरण साबित हुआ है। लोगों को सूचना दिया जाता है कि हमारा वोट डालो, ये काम करो, वो काम करो, मैंने लोगों को रखवाला किया जाता है। सूचना का अधिकार कानून लोगों को जानकार बनाने और लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय कराने का अच्छा उदाहरण साबित हुआ है। सूचना का अधिकार सरकार में बने हुए भ्रष्टाचार और अंकुश लगाने के लिए काम करती है, ठीक है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाती है, भले सर लागे चाहे ना। यह कानून पारित होने के लिए, यह कानून पारित भ्रष्टाचार पर अंकुश करने के लिए पारित करता है। यह कानून पारित करने के बाद जनता काफी जागरूक हो गई है, जनता जो है चालाक बन गई है। किसका करने के बाद, सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार थोड़ा सा देख के मिला लीजिएगा। अगर इस सब का पीडीएफ चाहिए, मैंने क्वेश्चन से सही चाहिए, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉल कीजिए। व्हाट्सअप नंबर कितना है, तो डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, चलिए लिख दे रहे हैं, 91 17 16 35 10। बस इस नंबर पर क्वेश्चन आप कमेंट कीजिए व्हाट्सअप पर हाय, तो हम ढाई से भेज देंगे आपको पीडीएफ। लेकिन याद रखिएगा, इसके लिए कोई भी पैसा नहीं लगेगा। गरीबी गरीबी को जन्म देती है, कैसे ही तो देगा नहीं, लेकिन एक बार हम इसको हाली से पढ़ देते हैं। गरीबी गरीबी को इसलिए जन्म देता है कि अर्थशास्त्री कुंजन का कहना है कि गरीबी गरीबी को जन्म देता है, क्योंकि गरीब आदमी रहेगा बेचारा, से कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, ना उसके पास पैसा है। मान लीजिए कि पढ़ा लिखा नहीं, उसका 8-10 को बच्चा है। अब 8-10 को बच्चा है, बेचारा कमाए के 1,000 रुपया, 800 रुपया, 600, कितना कितना बांटेगा, ना अपने लड़कों को पढ़ाएगा ना खुदे पढ़ाए, तो यो गरीब एक अगली पीढ़ी गरीब हो जाएगा। दल बदल कानून एकदम मस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। तो दल बदल क्वेश्चन, दल बदल कानून बढ़िया है, इसको थोड़ा सा दिमाग में हटाइएगा, वीवीआई क्वेश्चन हो सकता है, ये आने वाला है।
तो लिखा है विधायकों और संसदों पर, सबसे पहले लागू किस पे होता है, विधायकों और संसदों पर दल बदल कानून को रोकने के लिए संविधान में लागू किया गया है। और इस कानून के अंतर्गत कोई भी विधायक या सांसद अगर अपान दल छोड़ के दूसरा में जाएगा तो उसको सीट गंवाना पड़ेगा। वह प्रतिनिधि अपने निर्वाचन के दल को छोड़कर जाना चाहता है तो उसे अपनी सीट गंवाने पड़ती है, और इसी को क्या बोलते हैं, दल बदल कानून। बस हमको क्या याद करना है, तो हमको बस एक ही लाइन याद करना है, विधायक और सांसद, सांसदों और विधायकों पर यह कानून लागू किया गया, दल बदल कानून। मानी दल बदल कानून का मतलब, इस कानून के अंतर्गत अगर कोई भी सांसद चाहे विधायक अपान पार्टी छोड़ के, अपान है पार्टी छोड़ के दूसरा का पार्टी में जा रहा है तो तोर सीट गंवाना पड़ेगा। और इसी कानून को क्या बोलते हैं, दल बदल कानून कहते हैं। एकदम सिंपल है और बढ़िया क्वेश्चन है। संसद और विधायक बस। बंधुआ मजदूर कोई क्या समझबो करते, किसी का अधीन में रहकर काम करने को बंधुआ मजदूर कहते हैं। ये हम नहीं बताएंगे, समझ लीजिएगा। फोकट में काम करो, पैसा से ना मिलेगा बंधा के। हाँ, लोकतंत्र VVI है, पूछ सकता है लोकतंत्र क्या है, इससे आप क्या समझते हैं। तो क्योंकि अच्छा डायरेक्ट आंसर है, लोकतंत्र क्या है इसे हम क्या समझते हैं, याद है कि सिंपल, लोकतंत्र में लोकतंत्र जो है जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया गया शासन, ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। और लोकतंत्र में जनता जो होता है सारी शक्तियां इसमें होती है, अपने मर्जी के खिलाफ जेकर मन ओकरा वोट करेगा, उसको क्या बोलते हैं, लोकतंत्र। हर 5 साल में होता है ना, बस तो वो समझ जाइएगा, लोकतंत्र वोटा वोटिंग। लोकतांत्रिक सरकार, लोगों के द्वारा जो सरकार चुनी जाती है उसे लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। इनमें क्या करना है, ये नहीं देगा। हाँ, परिवारवाद और जातिवाद, ये बहुत क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। VVI लिखा हुआ है, परिवारवाद पूछता है। तो लिखा जब किसी प्रतिनिधि के निधन या इस्तीफा के कारण कोई सीट खाली रहता है तो उसे अपने ही परिजन को सीट दे देते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, परिवारवाद। एकदम VVI क्वेश्चन है। तो जब किसी प्रतिनिधि के निधन या इस्तीफे के कारण कोई सीट खाली रहती है तो उसे अपने ही परिजन के सीट देते हैं। जैसे सपोज डैट, मान लीजिए कि अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, अगर वो निधन मर जाते हैं या फिर उनको किसी कारणवश, भगवान न करे, तबीयत खराब हो जाता है, तो उनके ही किसी सीट, उनके ही किसी परिजन को सीट मिलेगा। अब ऐसा थोड़ा है कि लालू यादव बोला क्या चलते बैठ जाओ, ऐसे थोड़ा होता है। तो अपने ही ना पार्टी को बोलते हैं, इसी बोलते हैं परिवारवाद। बड़ी चलता है ये सब राजनीति में, राजनीति में परिवारवाद चलता है और फिल्म में भाई भतीजावाद चलता है। तो जब किसी प्रतिनिधि के निधन या इस्तीफा के कारण कोई सीट खाली रहता है तो उसे अपने परिजन को वोट दे दिया जाता है, सीट दे दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, परिवारवाद कहते हैं। परिवारवाद के बाद होता है जातिवाद। तो जाति के आधार पर जो लोग वोट देते हैं उसे क्या बोलते हैं, जातिवाद। ये आतंकवाद वाला, अशिक्षा वाला बढ़ जाता है। आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे, या आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है, इसको स्पष्ट करें। तो ये देखिए, आतंकवाद जो है लोकतंत्र की चुनौती है, क्योंकि इसमें एक देश की, क्योंकि इसमें देश के एकता और अखंडता खंडित हो जाती है। अब जाके साला बम मार दिया तो इसी विकास का हुआ कि ज़्यादा विनाश हो गया। तो आतंकवाद जो बहुत लोकतंत्र के बहुत घाटा है, इसलिए इसको दूर किया जाए, विकास रुक जाती है। सही बात है, आजकल लगभग हर छोटे से देशों में आतंकवाद की समस्या देखने को मिल जाए, हर छोटे बड़े देशों में। इसलिए हम लोग को जरूरत है कि समस्या को जल्दी से जल्दी छुटकारा मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। तो आतंकवाद वाला इंपॉर्टेंट है, और ये वाला क्वेश्चन आया भी था तो लोग में एग्जाम में, और ये आने का चांसेस भी ज़्यादा बनता है। और अशिक्षा लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है कैसे, आपको बताना है। अशिक्षा लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है। तो सिंपल बताइए, अशिक्षा माने बिना पढ़ा हुआ आदमी, बिना पढ़ा हुआ आदमी में जाएगा तो उसका क्या बुझाएगा, 3 5 किया सब घुमा दिया, उसको कुछ बुझा रहा, ससुरा नौकरे कुछ बुझा रहा नहीं थी, तो क्या तरक्की करेगा। अशिक्षा लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि शिक्षा के अभाव के बिना देश की तरक्की करना संभव नहीं है। हमारा देश का तरक्की तभी होगा जब लोगों के पास सच्ची शिक्षा हो और उसमें लोकतंत्र में सुधार आ सकता है। गुप्त मतदान VVI क्वेश्चन है, जब मतदान को गुप्त रूप से किया जाता है तो गुप्त मतदान, ये क्या पता है। वैध सरकार और तानाशाही, ये आएगा, ये VVI है। वैध सरकार और तानाशाही को मिला लीजिएगा, ये अब की आएगा। क्या कह रहा है कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को वैध सरकार कहते हैं, सिंपल, इसमें जनता वोट डालती है। और तानाशाही मतलब डिरवा धमका के जो आदमी लेता है उसी को बोलते हैं तानाशाही। जब एक ही व्यक्ति के पास या कुछ व्यक्ति के पास के शासन, जिसके पास पूरे देश के सत्ता होती है, लेकिन यह सत्ता सिर्फ कुर्तापूर्वक हासिल किया जाए तो उसका बोलते हैं तानाशाही सरकार। एकदम बढ़िया क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन का भी चांस बनता है। लोकतांत्रिक के 2 गुण तथा 2 अवगुण। लोकतांत्रिक सरकार के 2 गुण क्या है? सबसे पहले 2 गुण करबा की जनता चुनता है और जनता के काम के लिए करती है, भले करे चाहे ना। अगर अवगुण ये है कि एकदम बड़ी पैसा खर्चा होता है और टाइम लगता है, चोरी चकारी तो खैर कहना नहीं है। अब दलीय पद्धति कितने प्रकार के होते हैं? तो टिप्पणों में दे सकता है। तो दलीय पद्धति कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिए, दलीय पद्धति 3 प्रकार। कितना प्रकार के? 3 प्रकार के। ठीक है ना? पहला में एक दलीय, दूसरा में द्विदलीय, तीसरा में बहुदलीय। एक दलीय में चीन हो जाएगा, 2 दलीय में ब्रिटेन हो जाएगा, 3 दलीय में हमारा भारत पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन अमेरिका हो गया, चीन हो गया और भारत पाकिस्तान। जातिवाद, जाति के आधार पर वोट देने का कहते हैं जातिवाद। नारी सशक्तिकरण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देता भी और देगा भी। नारी वही औरत के, मैंने सनम तुझे प्यार किया है। नारी सशक्तिकरण तो हमारे समाज में नारियों के बराबर हक देना। ठीक है, उसके बारे में किए गए विचारों को जोर देना नारी सशक्तिकरण कहलाता है। ठीक है ना? इसके अंतर्गत राजनीति के अधिकार जो होता है, राजनीतिक में इसका अधिकार प्राप्त है। सही बात है कि औरत भी चुनाव लड़ेगी और वोट भी देने का बराबर हक है। इसी को नारी सशक्तिकरण माने नारी के अधिकार। बिहार में लोकतंत्र की चुनौतियों का वर्णन करें। जाति के आधार पर वोट देना, सिंपल बात है, बिहार में खूब चलता है। चुनाव में अंधाधुंध पैसा खर्च करना। अब आगे लिखा कि भ्रूण हत्या से किसे कहते हैं? भ्रूण हत्या किसे कहते हैं? वाह, कितना मस्त कलर आ गया। हमारे समाज में कुछ अनपढ़ लोग हैं, हमारे समाज में कुछ अनपढ़ लोग ऐसे भी हैं जो बच्चों को यानी बच्चियों को, यानी कि जब माँ के पेट में होता है तभी पता चल जाता है कि वह लड़का है या लड़की है, लड़का है या लड़की है। अब कुछ चनाक बनने के चक्कर में क्या कहते हैं, ये लड़की है, अरे एकदम मार देते हैं, जो बहुत पहले चलता था। बहुत दुख की बात है। आदमी के सोच देखिए कि शादी करे खातिर औरत तो एकदम चाहिए, बनावे खातिर गर्लफ्रेंड भी चाहिए, माँ चाहिए, लेकिन किसी को बेटी नहीं चाहिए। बहुत ही दुख की बात है। तो हमारे समाज में कुछ छोड़े, हमारे समाज में कुछ ऐसे अनपढ़ लोग होते हैं जो बच्ची यानी लड़की को माँ के गर्भ में मार डालते हैं, जिसे हम भ्रूण हत्या कहते हैं। सरकार इस पर रोक लगा रही है, लेकिन अभी इसी तरह पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। इसीलिए लिखा रहता है हॉस्पिटलों में यहाँ पर लिंग जांच नहीं किया जाता है। असल बेवकूफ़ है जो ऐसा करता है। तो इस तरीक़ा से हमने टोटल मिलाकर कुछ 26 क्वेश्चन देखा, और 26 क्वेश्चन में से 10 गो क्वेश्चन हम VVIS पे लिखे होंगे और 5-10 ऐसे, मैंने कुछ टोटल मिलाकर 12 गो क्वेश्चन मिलाना है। और सोच 12 को में 8 गो क्वेश्चन देगा, ना देवे की सवाल ही नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर मज़ा आया होगा तो दाबिए लाइक, मारिए शेयर और कर दीजिए, हिला दीजिए दाम। मिलते हैं आगे। अब जा रहे हैं आराम करने, सोते तब तक के लिए मिलते हैं आगे। ससुरा कोट क्या है ना रहा, बना रहिए अपना प्यार सपोर्ट। और हाँ, इसका दूसरा पार्ट जरूर देखिएगा, मज़ा आने वाला दूसरा पार्ट में। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।